जिलाधिकारी के पास गए, फिर तहसील में आए हैं और हमारे बच्ची को पढ़ाने लिखाने के लिए जिलाधिकारी बोले हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बोले हैं कि उनको हम न्याय देंगे, हम उनसे संतुष्ट हैं। ये चूंकि अब मामला पूरी तरह से जिला प्रशासन के संज्ञान में आ गया है और जिला प्रशासन एज ए गार्जियन के रोल में, एज ए फादर के रोल में काम करते हुए पूरा प्रयास इस बात करेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्राइम 7 न्यूज पे प्राची वर्मा की खबर चली थी और प्राची वर्मा खुद जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश हुई थी। जिलाधिकारी महोदय ने त्वरित संज्ञान लेते हुए और कई दिशा निर्देश जारी किए। साफ तौर से भी बताया कि जिला प्रशासन लगातार ऐसे बच्चों के लिए अपना संरक्षक रूप में होता है और एक गार्जियन यानी कि माँ बाप की तरह उसकी परवरिश करता है। तो अब जिस तरीके से प्राची वर्मा व उसकी मौसी लगातार न्याय के लिए भटक रही थी, तो अब जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा जिस तरीके से आश्वस्त किया गया और उसको न्याय मिलता दिखाई दे रहा, साथ ही साथ उसके जो घर और खेत को अपने नाम उसके चाचा ने दर्ज करा लिया था, कहीं न कहीं उसको भी उसके जांच के दायरे में लाए हैं और कहीं न कहीं जिस तरीके से फर्जी तरीके से अगर वो कार्रवाई की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने की बात कही जा रही है। जिलाधिकारी ने साफ तौर से कहा कि प्राची वर्मा के प्रति जिला अम्बेडकर नगर के जितने भी अधिकारी बेहद संवेदनशील है और इसको एज ए गार्जियन की तरह लेंगे। उन्होंने बीएसए को बुलाकर जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किया कि जब तक 12 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक उसकी शिक्षा और दीक्षा में जो भी परेशानी आएगी वो उसकी जिला बीएसए अधिकारी की देखरेख में होगा और जब प्राची वर्मा 12 वर्ष की हो जाएगी तो उसका नवोदय या कस्तूरबा में एडमिशन करा दिया जाएगा। तो ये लगता है जिस तरीके से कि जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और अब प्राची वर्मा को न्याय मिलता दिखाई दे रहा है। आज तहसील दिवस में प्राची वर्मा उम्र 10 वर्ष जो कि श्री रामकृपाल जी की पुत्री है और इस वक्त रामकृपाल जी की मृत्यु हो चुकी है, आज अपनी मौसी के साथ यहाँ पर आई थी अपनी कुछ समस्याओं को लेकर और इन्हीं समस्याओं के संबंध में आपसे 3 दिन पूर्व जो अपनी मौसी के साथ ही हमारे यहाँ जो समस्या समाधान दिवस होता है 10 बजे से लेकर 1 बजे वहां पर भी उपस्थित हुई थी और हम लोगों ने पूरे मैटर को समझा। इसमें जो पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद जो नाबालिग पुत्री के नाम की जमीन आनी चाहिए थी, वो आरोप ये है कि इनके चाचा जो रामपाल हैं उन्होंने फर्जी गवाही के माध्यम से उस जमीन को अपने नाम करा लिया और उसी के संबंध में अब प्राची वर्मा और उनकी मौसी ने यहाँ पर जो तहसील का टांडा है वहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डाल दी गई है जिसपे की कार्रवाई की जा रही है। आज हम लोगों ने यहाँ पर उसकी पूरी बातों को सुना। निश्चित रूप से जो नैसर्गिक न्याय है वो बहुत ही शीघ्र किया जाएगा। जो एक शिकायत थी कि जो इनके चाचा के द्वारा बच्ची को परेशान करने के संबंध में, उसके संबंध में एसपी साहब ने तुरंत जो हमारे एसओ हसवर है उनको भी बुला के कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार को से बच्ची को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जिला प्रशासन ने पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो न्याय हो, इसके बाद जमीन जो है इस प्राची वर्मा के नाम आ जाए और चूंकि प्राची वर्मा अभी नाबालिग है तो एक संरक्षक के रूप में, विधिक संरक्षक के रूप में बच्ची की पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई और अन्य चीजों की देखभाल के लिए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हो, अपर जिलाधिकारी हो, उनको इसका संरक्षक बना दिया जाए जिससे कि इसको ता उम्र किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अभी भी बीएसए साहब को भी मैंने बुलवाया था, बीएसए के अलावा अन्य अधिकारियों को बुलाकर ये कहा गया है कि तत्काल इसकी जो पढ़ाई लिखाई और अन्य जो जरूरतें हैं उसका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए और कहीं किसी प्रकार की कोई इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये चूंकि अब मामला पूरी तरह से जिला प्रशासन के संज्ञान में आ गया है और जिला प्रशासन एज ए गार्जियन के रोल में, एज ए फादर के रोल में काम करते हुए पूरा प्रयास इस बात करेगा कि इस बच्ची को कोई भी दिक्कत ना होने पाए और इसके जो भविष्य के सपने हैं वो पूरी तरह से इसको पूरे हों।